नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धान् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायान् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं, मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु का ज्ञान है निर्मल, गुरु का ध्यान उज्जवल है। गुरु की देह है मंदिर, गुरु प्राण की मूरत है। गुरु प्राणों की मूरत है। गुरु की कृपा मिल जाए तो चारों धाम हो जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता, दृष्टिदाता, सदगुरु पूज्य विराट गुरु जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। और इस श्लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। ओम। ओम। ओम।
जीवन की ये यात्रा जब तक शरीर है तब तक प्रत्यक्ष है। और ये शरीर जो है वो बड़ी मजेदार घटना है। ये हमारे लिए जेल भी है और यही हमारे लिए जेल से बाहर निकलने का साधन भी है। जैसे कोई यात्री जब कहीं किसी व्हीकल में बैठ करके यात्रा करता है तो व्हीकल उपयोगी है उसको अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। लेकिन डेस्टिनेशन पे जाके वो बोले यार व्हीकल में बहुत मजा आ रहा है, ये कार बड़ी लग्जरी कार है, बहुत सुकून दे रही है। अब बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, पता नहीं कैसा टेम्परेचर होगा, सूट करेगा नहीं करेगा। तो रहने देते, इसी कार में बैठे रहते हैं। तो जानकार लोग बोलेंगे मूर्ख है क्या, कार में बैठे रहने के लिए थोड़ी कार में बैठे थे, कार में से कहीं पहुंचने के लिए कार में बैठे थे। कार चाहे कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, लेकिन कार का कोई एक उद्देश्य है, बस वहां तक पहुंच जाओ फिर कार से बाहर निकल जाओ, अदरवाइज तो कार ही जेल हो जाएगी। तो ऐसे ही ये शरीर है। इसका उद्देश्य है कि कैसे हम अपने आप को जान लें, अपने आप को जगा लें। खुद को जगा ले, खुद को जान ले, बस। फिर इस शरीर में रहने का कोई कारण नहीं। फिर तो वो शरीर में रहता हुआ मुक्त हो गया और दोबारा शरीर की इच्छा करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस कैदी को ये पता लग गया कि उसकी बेल हो गई है, उसको छुट्टी मिल गई है, तो अब वो थोड़ी कैद में रहना चाहेगा। अब तो वो भागना चाहेगा कि बस वो घड़ी आ गई तो मैं बाहर निकलूं, मुझे इस कैद में नहीं रहना, बहुत रह लिया। तो उनको हम चरम शरीरी जीव बोलते हैं। चरम शरीरी अब ये नया शब्द हो सकता है, क्योंकि हमने औदारिक शरीर सुना, वैकृत शरीर सुना, आहारक सुना, तेजस सुना, कार्बन सुना। ये चरम शरीरी जीव क्या होता है? चरम शरीरी जीव का मतलब है कि जिनका अभी अंतिम शरीर है और उनको पता लग गया कि बस अब लास्ट, अब हमारी बेल हो गई है, अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। तो जो दोबारा शरीर नहीं बनाएंगे, दोबारा शरीर की रचना करने की वासना अब जिनके भीतर नहीं बची, बस ये आखिरी शरीर है। जो आखिरी है, जो अंतिम है, जो ऊंचाई पर है, जो लास्ट है, जो लास्ट है उसको चरम शरीरी बोला गया। तो कैसे हमारा ये शरीर भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि हम चरम शरीरी हो जाए? सारी बातों का उद्देश्य तो ये है। हम शरीर विज्ञान के बारे में पिछले कई सारे सेशंस में समझ रहे हैं, क्योंकि तत्वार्थाधिगम सूत्र में सेकंड चैप्टर जिसका नाम जीव तत्व है, उसमें जीव की कई कई तरीकों से व्याख्या करने के बाद इंद्रियां वगैरह सब हमने समझा, अब हम शरीर को समझ रहे हैं। और शरीर के 5 भेदों में हमने ये जाना लास्ट सेशन में कि एक जीव को एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्य, एक से लेके 4 शरीर हो सकते हैं। वाटे बहता जीव को ओनली कार्बन शरीर होता है। और फिर जैसे ही वो गर्भ में आता है या जन्म स्थान पे पहुंच जाता है, तो वो औदारिक या वैक्रिय शरीर का निर्माण कर लेता है। अब आज का जो सूत्र है 45 नंबर का, ये सूत्र भी बड़ा मजेदार है। अब ये सूत्र कार्बन शरीर के बारे में बता रहा है। सूत्र है निरूपभोग मंत्यम। निरूपभोग मंत्यम का मतलब है निरूपभोग, उपभोग से रहित है, अंतिम अंतिम, अंतिम शरीर।
अंतिम चरम को बोलते हैं। तो चरम शरीर यहाँ पे है अंतिम शरीर। अंतिम शरीर कौन सा है? कार्बन शरीर, पांचों शरीरों में। तो जो ये कार्बन शरीर है वो भोग उपभोग से रहित है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन शरीर जो है उसका कोई अंगोपांग नहीं है, उसका कोई बाहर दिखाई दे सके ऐसा कोई दृश्य रूप नहीं है। औदारिक दृश्य रूप है, भौतिक है, फिजिकल है, ग्रॉस बॉडी है, व्यक्ति सेटल बॉडी है, उसके बावजूद भी उसके पास अंगोपांग है। आहारक भी सेटल बॉडी, उसके बावजूद भी उसके पास अंगोपांग है। सावयवी है वो, अवयव सहित है। लेकिन कार्बन शरीर जैसा है, इसका कोई अंगोपांग नहीं है, इसका कोई अवयव नहीं है, इसका कोई अ, आकार ऐसा नहीं है कि हम कह सके कि ये कार्बन शरीर का आकार है। बड़ी मजेदार घटना है कि कार्बन शरीर जीवात्मा के साथ में ऐसे ही मिला हुआ है, जैसे हम बोलते हैं दूध में पानी की तरह। तो वो एकाकार हो रखा है, क्योंकि अभी जो जीव है वो पूर्णतया शुद्ध जीव नहीं है, शिव रूप नहीं है, सिद्ध रूप नहीं है। तो जब वो शिव रूप सिद्ध रूप नहीं है, तो वो एक्चुअली निराकार होते हुए भी, अनाकार होते हुए भी एक तरह से साकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो कार्बन शरीर के साथ है। तो कार्बन शरीर और जीव अभी जुदा जुदा नहीं है, अभी पुरुष और प्रकृति जुदा जुदा नहीं है, अभी शिव और शक्ति जुदा जुदा नहीं है, अभी एक ही कार हो चुकी है। तो ये क्या स्थिति में आ गया कि कार्बन शरीर है वो जीव रूप ही हो गया, या जीव है वो कार्बन शरीर रूप हो गया है ना? क्योंकि जीव का कोई भी आत्म प्रदेश ऐसा नहीं है, खाली 8 रोचक प्रदेशों को छोड़ करके, जहां पर कर्म वर्गणा ना हो। यानी वो पुद्गल से संयुक्त ना हो, ऐसा 8 रोचक प्रदेश बोलते हैं ज्ञानी जन। उनको छोड़ करके कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कार्बन वर्गणा के पुद्गल ना चिपके हुए हो। तो फिर कार्बन शरीर और जीव इतना जुड़ा हुआ होने की वजह से भगवती सूत्र में एक स्थान पर तो जीव को भी पौगले कहा गया। जीव के पर्यायवाची नाम बोलते हुए उसमें पौगले बोला गया। पौगले मतलब पुद्गल। और पुद्गल का मतलब क्या है? जो एक बनती बिगड़ती अवस्था में है, पुद्गल। जुड़ रही है, हट रही है, तो जो लगातार ऐसी अवस्था में उसको पौगले कहा गया है ना? तो बड़ी मजेदार बात है कि जीव पुद्गल रूप हो रखा है। मालिक सो गया है अगर फैक्ट्री में, तो उसको मालिक कहेंगे क्या? मालिक तो वो है जो मालिक है, और मालिक वो है जो जागा हुआ है, जिसके सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसको मालिक बोलते हैं, सब कुछ जिसके कंट्रोल में है, जिसकी दृष्टि में है। लेकिन यहाँ तो मालिक सो गया तो उसकी दृष्टि बंद हो गई है, तब उसको मालिक कैसे कहेंगे? वो है योग्यता की अपेक्षा, पोटेंशियल की अपेक्षा, पॉसिबिलिटी की अपेक्षा से। लेकिन मालिक नहीं है क्योंकि वो तो सोया पड़ा है। अब सोए हुए मालिक और सोए चपरासी में क्या फर्क है? अगर राजा सो जाए, वजीर सो जाए, उसके बाद में क्या फर्क है राजा और वजीर में? दोनों ने अपनी अपनी कंट्रोलिंग पावर तो खो दी, दोनों ने अपने अपने वजूद का भान तो खो दिया, दोनों को अपनी क्षमता के साथ में इस समय कोई संयोग नहीं है, क्योंकि सोए हुए हैं। जागेंगे तब उनको होश आएगा तो पता लगेगा ओ मैं राजा हूँ। अदरवाइज राजा सो जाए, उसको क्या पता मैं राजा हूँ कि नहीं हूँ? हम ही सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन है। जब जागते हैं तो वापस रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो रिकॉग्नाइजेशन इतना तुरंत फास्ट होता है कि हमें इसके बीच में कोई गैप नहीं लगता मैं कौन हूँ। हम तुरंत पहचान लेते हैं, ओ मैं वही, अपने नाम के साथ मैं अमित हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं फला हूँ, कुछ भी हूँ।
तो कैसे तुरंत हम अपने आप को पहचान लेते हैं? बस ऐसे ही मालिक जाग जाए तो पता लगेगा उसका मालिक हूँ, अदरवाइज क्या पता। तो जीव इस सृष्टि में लगातार अपनी वासनाओं की वजह से जो कार्बन वर्गना के पुद्गलों के साथ संबंधित होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, तो हकीकत में वो निराकार होते हुए भी साकार हो गया है। जैसे हम बोले इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तो सब चारों ओर पूरे आकाश में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, लेकिन वो जो तारों में बंद करके चल रही है वो बंधी हुई भी नहीं है लेकिन है भी। तो हमें दिखाई पड़ रही है कि वो प्रकाशित कर रही है, वो उजाला कर रही है, वो यूज में आ रही है ना। और हकीकत में वो वायर में है नहीं, लेकिन वायर के माध्यम से ही फिर भी चल रही है। तो ऐसे ही ये जीव इस शरीर में हकीकत में है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में है नहीं, लेकिन वायर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी चल नहीं सकती, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही जीव इस शरीर में है नहीं, लेकिन फिर भी शरीर नहीं हो तो जीव उस शरीर के साथ कुछ काम नहीं कर सकता, खुद को सेंसेस के थ्रू प्रकट नहीं कर सकता। तो शरीर एक इलेक्ट्रिसिटी के वायर की तरह हो गया है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहती है और वो वर्किंग होती है। पांचों सेंसेस वर्किंग है अभी, सांस आ रही है, जा रही है, तो आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, नाक सुन पा रहा है, शरीर हिलडुल पा रहा है। तो कैसे कोई अपने आप के प्रति जाग जाए? जो जागे उन लोगों ने ये सूत्र दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्बन शरीर है निरुपभोग मंत्यम, वो निरुपभोगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वे ये भी कहना चाह रहे हैं कि बाकी के चारों शरीर से हम उपभोग कर रहे हैं। अदरवाइज ये कहने की क्या जरूरत थी कि निरुपभोग मंत्यम? मतलब पांचों शरीरों में क्लासिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग इनकी जो विशेषताएं, जो क्वालिटीज है वो दिखाई जा रही है। तो बोल रहे कार्बन शरीर निरुपभोगी है, वो उपभोग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है औदारिक उपभोग कर रहा है। और ये तो हमारा एक्सपीरियंस है कि औदारिक उपभोग कर रहा है, क्योंकि ये शरीर है हमारे पास जो औदारिक, जो भौतिक शरीर, हम इसी से सारा कुछ उपभोग कर रहे हैं। हम देख भी इसी से पा रहे हैं, सुन भी इसी से पा रहे हैं, सुन भी इसी से पा रहे हैं, चख भी इसी से पा रहे हैं। जीवन के सारे सुख दुख का सारा भोग हमारा इसी शरीर के साथ थ्रू हो रहा है। लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जब जीवात्मा ने कर्म किया तो शरीर को कष्ट क्यों आया? आत्मा को कष्ट आना चाहिए था, जीवात्मा ने कर्म किया तो शरीर पे कष्ट क्यों आया, शरीर पे वेदना क्यों आई, शरीर की चमड़ी का रंग काला गोरा क्यों हुआ, शरीर को साता असाता क्यों आई? अरे भाई, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से ही कर्म किया गया। वो व्हीकल के माध्यम से ट्रेवल किया गया तो एक्सीडेंट होगा तो व्हीकल का होगा ना। अब व्हीकल का एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर की गलती हुई। पर ड्राइवर ने गलती की तो व्हीकल का एक्सीडेंट क्यों हुआ? लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि गलती तो ड्राइवर ने की, चूक किसकी हुई थी? देखने में चूका तो ड्राइवर था, वो सामने देखा नहीं। शराब तो ड्राइवर ने पिया था, बातों में मशगूल तो ड्राइवर हुआ था। लेकिन जब दुर्घटना हुई, जब एक्सीडेंट हुआ, तो व्हीकल को इतनी सारी चोट आ गई। और व्हीकल को चोट आई तो ड्राइवर ने समझा, ओह मैं ही व्हीकल हूँ, मुझे चोट आई है। बस इसका नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि ड्राइवर ये बहाने बोल गया है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं व्हीकल नहीं हूँ। तो कैसे ड्राइवर को ये होश रहे कि तुम ड्राइवर हो, तुम व्हीकल नहीं हो? और होश ही आ जाए तो दुर्घटना ही कैसे हुई? इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो जाग गया उससे पाप होता नहीं, और जो सोया है वो पाप के बिना कुछ करता ही नहीं, क्योंकि उसे जो भी होगा वो पाप है।
जो भी होगा वो पाप है, क्योंकि वो सोया हुआ है। और जो जागा हुआ है उसे पाप हो ही नहीं सकता। तो उपभोग कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, औदारिक शरीर कर रहा है। पर कर क्यों रहा है? वो ड्राइवर बेहोश है इसलिए कर रहा है। और ड्राइवर बेहोश होने का मतलब क्या हुआ? कि ड्राइवर को भान ही नहीं है कि मैं हूं क्या। उसने अपने आप को विकल ही मान लिया है। तो हम इतने इस बॉडी के साथ एसोसिएट हो गए हैं कि धीरे धीरे हमने मानने चले लगा मैं यही हूँ। इसीलिए तो कितने जल्दी हम प्रभावित होते हैं जब कोई बोलते हैं अरे आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। हम भूल ही जाते हैं कि वो जिसको हैंडसम कह रहे हैं वो मुझे नहीं कह रहे। वो उस लुक को कह रहे हैं जो वो देख पा रहे हैं, जो वो परसीव कर पा रहे हैं। वो मुझे तो कह ही नहीं रहे, क्योंकि वो जिसको हैंडसम या जिसको ब्यूटीफुल या जिसको अगली कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं जिसको वो देख पा रहे हैं। और जो मैं हूँ वो तो मुझे तो देख ही नहीं पा रहे वो। पर ये भान भूल जाता है, इसीलिए हम एसोसिएशन की वजह से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। हमारा मूड एकदम अपसेट हो जाता है जब कोई कहता है अरे ये क्या, अच्छे नहीं दिख रहे आप। उसने बोला अच्छे नहीं दिख रहे आप, हमने मान लिया मैं अच्छा नहीं हूँ। इमीडिएट। अच्छा ड्रेस अच्छा नहीं है। अच्छा मोटा ज्यादा हो गया। अच्छा मेरे बाल सफेद हो गए क्या। जैसे किसी ने बोला अच्छा नहीं, ओ हमारे अंदर कितनी सारी अलग अलग तरीके की शिकायतें खुद के ही प्रति पैदा हो गई। जैसे किसी ने बोल दिया अच्छे दिख रहे हो, वाह स्मार्ट, ब्यूटीफुल। बस अब हमारे भीतर अलग ही तरीके की तरंगे पैदा हो गई। क्यों हो गई ये? क्योंकि ड्राइवर बेहोश है, वो अपना को कार मान गया। तो समण भगवान महावीर ने जब ये जाना, तो उन्होंने कहा भेद विज्ञान, भेद को समझो। कि जो ये उपभोग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उपभोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है वह तुम हो। तो कार्बन शरीर भी तुम नहीं हो। वो उपभोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। ये बात बताने के लिए कहा गया कि कार्बन शरीर निरुपभोगी है। और बड़ी मजेदार बात है, आदमी यहाँ से तो हट जाएगा कि चलो जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विचार मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सोच दिखाई नहीं दे रही, इच्छाएं दिखाई नहीं दे रही, ये मन की भावनाएं जो कभी अच्छी बुरी हो जाती है, शायद वो मैं हूँ। तो हमारा एसोसिएशन अगर शरीर के साथ नहीं हो रहा है या हो भी रहा है, तो भी मन के साथ उससे भी कई गुना ज्यादा एसोसिएशन है। इसीलिए जैसे ही हम आज अच्छा मूड नहीं है मेरा, अरे नहीं मूड अच्छा है तो नहीं रहने दो, आप तो मजे करो। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब मूड ही अच्छा नहीं तो मैं मजे कैसे कर सकता हूँ। भाई मूड तुम नहीं हो, तुम कोई और हो जो हर वक्त मजे में रहने वाला है। और अब ये बात कैसे समझ में आ सकती है कि मैं सच्चिदानंद हूँ? बोलने को बोलते हैं न बुद्धि न देहो न ये न इंद्रियाणी, शिवोहम शिवोहम। अरे वे बोलने को बोल रहे हैं शिवोहम, लेकिन जैसे ही मूड खराब होता है वैसे क्या होता है? फिर तो ये संगीत सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, शिवोहम शिवम में बकवास बंद करो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो हम शरीर के साथ एसोसिएट हुए, हम मन के साथ एसोसिएट हुए, हम बुद्धि के साथ एसोसिएट हुए, हम इंद्रियों के साथ एसोसिएशन कर लिया। और सब इन सब के साथ एसोसिएशन करने की वजह से हम लगातार उपभोग कर रहे हैं दुख और सुख का, साता और असाता का। लेकिन जो इन सब का उपभोग कराने का कारण है कार्बन शरीर, वो जो कार्बन शरीर है वो खुद उपभोग नहीं कर रहा है। वो इन सब का कारण है भोग उपभोग का, लेकिन खुद उपभोग नहीं कर रहा है। और एक दृष्टि दृष्टि से देखो तो सारा भोग उपभोग उसकी वजह से ही है। तो सबसे बड़ा भोगी तो वो हुआ। भाई घर में सारी लग्जरीज तो पापा लेकर आ रहे हैं। ला चाहे वो बेटे के लिए रहे हो, मम्मी के लिए रहे हो, दादा दादी के लिए रहे हो, गेस्ट के लिए रहे हो, लेकिन ला तो वो रहे हैं।
तो कोई ऐसा कह सकता है कि सबसे ज्यादा भोगी आप हो, घर में कौन लाया इतना सामान? वो पापा को ब्लेम कर सकते हैं, और पापा कहेंगे लाया तो मैं तुम सबके लिए, खुद के लिए थोड़ी लाया। भाई मैंने इतना बड़ा गेस्ट रूम बनाया तो मेरे लिए थोड़ी बनाया, गेस्ट के लिए बनाया। ड्राइंग रूम बनाया, किसके लिए बनाया? पापा ड्राइंग रूम में थोड़ी सोएंगे। तो पापा कह रहे मैंने तुम्हारे लिए किया, और लोग क्या कह रहे, पापा आपने मेरे लिए नहीं किया। एक बेटी को गुस्सा करते हुए बापू बोला कि देख तेरी शादी में मैंने कितना खर्चा किया, और तुम नाक कटवाएगी तलाक लेकर के। बेटी बोली पापा आपने मेरी शादी में खर्चा नहीं किया, मुझे मत बोलो कि मेरे लिए खर्चा किया, आपने खर्चा किया अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए। पापा तो ये बात सुन के सकपक आ गए कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ वो बेटी के लिए कर रहा हूँ या अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, सोचने को मजबूर हो गए। ऐसे ही समय आने पे लोग बोलते हैं आचार्यों को, साधुओं को, हमने आपके लिए खर्चा किया, आपके चौमासे में हमने इतने बड़े बड़े बैनर लगवाए, संघ निकाले, संस्थाएं खोली, मंदिर बनवाए, इतना चंदा इकट्ठा किया, सब आपके लिए किया। आचार्य बोलते हैं मेरे लिए किया, अपने अहंकार के लिए किया, अपना नाम लिखवाने के लिए किया, मेरे लिए किया। या और अच्छे से सोचो कि तुम समाज में अपने बच्चों की शादियां करना चाहते थे, और बच्चों की शादियां करने के लिए तुम्हें रिश्ते चाहिए थे, और रिश्ते ढूंढने के लिए तुमने अपने आप को हाईलाइट किया ताकि लोग तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछे और तुम्हारे बच्चों की शादियां आराम से हो सके। तुमने किसके लिए किया? अपने आप को सोशलाइज किसके लिए किया? अपने आप को, ये सब कुछ तुमने विज्ञापन किया है, अपना अहंकार किया है, और अपने रिश्ते नाते ढूंढे, अपना बिजनेस चलाने के लिए तुमने कॉन्टेक्ट ढूंढे। तुमने मेरे लिए कहाँ किया? और पूरी जिंदगी लोग ऐसे ही झगड़ते हैं, क्योंकि सबको दूसरे का अहंकार दिखाई देता है, खुद का अहंकार थोड़ी दिखाई देता है। तो भोग उपभोग चालू है, और जहाँ भोग उपभोग है वहां पे ऐसे ही संघर्ष भी चालू है, लगातार। और वो तो मजेदार है, ये कार्मिक शरीर ये सबको भोग उपभोग करवा रहा है, लेकिन खुद भोग उपभोग से रहित है, खुद खा नहीं सकता, लेकिन इसी की वजह से सबको ही खा रहा है। तो कितनी मजेदार ये पहेली है। जैसे हम बोलते हैं एक तत्व ऐसा है जो सबको देखता है लेकिन खुद नहीं दिखता। कौन सा? भाई वही है जो सबको देख रहा है लेकिन वो खुद तो दिख ही नहीं रहा। तो बोला ये जीव तत्व है। ये जीवात्मा जो है वो सबको देख रहा है लेकिन खुद नहीं दिखाई दे रहा। और ये कार्मिक शरीर है वो सबको उपभोग करवा रहा है लेकिन खुद उपभोग नहीं कर रहा है। निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोगी है। अच्छा ये ऐसे कैसे कि ये निरुपभोगी है, सबको भोग करवा रहा है? तो यहाँ पे दो शब्द समझने वाला है, इतना मजेदार है जैन सूत्र, इतने अद्भुत है। एक एक शब्द की जो बात की गई, जो व्याख्या की गई, जो उसकी डेप्थ में गया, मतलब जीवन के ऑलमोस्ट सारे ही पहलुओं को इन्होंने छुआ। कितनी अद्भुत बात। कभी तो हैरानी होती है मुझे तो उन ज्ञानी लोगों पे, कि कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ पे प्रकाश डाला। जैसे अब सूरज आया तो उसने तो कोई कोने कोने में प्रकाश डालने के लिए वो पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके होने से कोना कोना प्रकाशित हो गया है ना। हमने रूम के अंदर जैसे स्विच ऑन किया,
ये बल्ब जला। बल्ब तो एक ही जगह पर है, लेकिन जैसे ये जला, जगा, ने पूरे रूम को प्रकाशित कर दिया। हाँ, ऐसे ही वो ज्ञानी लोग हैं। कल एक भाई का बात हो रही थी, तो सवाल कर रहा था कि फिर जो ज्ञानी होते हैं वो खुद को जानते हैं कि जगत के स्वरूप को जानते हैं, या वो खुद को ही जान लेते जगत के स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बातें करने से क्या हो जाएगा जब तक हम है नहीं, और है ही तो पता लगेगा कि सूरज खुद प्रकाशित है, तो उसकी वजह से पूरी जगती प्रकाशित हो रही है। तो ज्ञानी तो स्व पर प्रकाशक है ना। वैसे कैसे होता है कि वो खुद को जाने जगत को ना जाने, जगत और वो अलग थोड़ी हुआ। क्योंकि जो जानता है, जो देखता है, वो ऐसा थोड़ी है कि एक को देखता हूँ दूसरे को नहीं देखता हूँ। जो देख सकता है वो सभी को देख सकता है फिर तो। लेकिन कई लोगों ने ऐसा उटपटांग व्याख्या भी करी और लोगों को ऐसे अटका दिया। अब एक भाई ने बोला कि हमें तो हमारे गुरुजी ने सिखाया कि एक जन्म में केवल ज्ञान होता है और अगले जन्म में केवल दर्शन होता है। अब ऐसी बातें सुन के इतनी हैरानी होती है, कोई ऐसी बातें कैसे कह रहा है। पर बिना अनुभव के हम जब कुछ भी बोलते हैं तो पता नहीं कुछ भी बोलते हैं। तो कई मिस इंटरप्रिटेशंस है। और जब लोगों के बारे में बातें सुनती हूँ तो पता लगता है वो किसने कैसे कैसे बातें क्या क्या फैला दी। और लोग इतने कंफ्यूज है। वो एक भाई जिससे बात हो रही कई दिनों से, वो अपने सवाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, बस इसका अनुभव करते रहो, इसको होश में रखो, भान में रखो, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम हो ही शुद्ध आत्मा। तो फिर मुझे कहते हैं कि महाराज जी आपके प्रवचन तो मैंने अभी सुने हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। तो मैंने कहा जब तुम्हारे गुरुजी ने कह दिया कि कुछ करना ही नहीं, तो आगे कहाँ जाना है, कहाँ आगे बढ़ना, बात ही खत्म हो गई। तो तुम जो मान रहे हो और तुम जो सवाल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम ये मान रहे हो, तुम हो नहीं अभी। तुम्हारा सवाल ये बता रहा है कि आगे कैसे बढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन अपने कंफ्यूजन हमें दिखाई नहीं पड़ते। औरों के लिए बोलना बहुत आसान है, आप भटक गए हो, आप कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि आप व्हाइट कपड़ों से येलो कपड़ों में आ गए हो, ग्रीन कपड़ों में आ गए हो। तो अरे भाई तुम अपने कंफ्यूजन देख ले तो हमारा कुछ कल्याण हो जाए, दूसरों के देखने से क्या होगा। मैंने कहा धन्यवाद भाई, आप जो कह रहे हो हम भटक गए, तो भी धन्यवाद। लेकिन ऐसा ही है। तो बड़े अजीबोगरीब बातें वो कर रहे हैं, ज- जो जागे नहीं है। और जाग गए तो वो कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। 2 दिन पहले, मतलब बॉम्बे में हम परसों थे और कल थे। परसों इनवाइट थे किसी ने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है। स्वामी जी और हम गए और स्वामी जी का पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ। तो वो जो रिकॉर्ड कर रहा था वो कह रहा था कि आप है ना, ऐसी बात मत बोलना कि जिससे कष्ट हो। स्वामी जी बोले मैं तो वो बोलूंगा जो फैक्ट है, और जो फैक्ट है उसको सुनकर के अगर किसी को कष्ट होता है, भाई फैक्ट है कि आपके सिर पे बाल नहीं है, और हम बोले कि भाई आपके सिर पे बाल नहीं है और आपको कष्ट हो रहा है या किसी और को कष्ट हो रहा है, तो उसका कारण हम थोड़ी है, हम तो फैक्ट बोल रहे हैं। और फैक्ट बोलने में निंदा भी नहीं है। निंदा उसको है कि जहां हमने अपनी ओर से कुछ मेल मिलावट करी हो, अपनी ओर से कुछ ऐड लेस कर दिया, कुछ छौंक लगाया, कुछ मिर्ची मसाला लगाया हो, तो वो तो निंदा हुई। लेकिन जो है वैसा कहना तो फैक्ट है। तो वो जो
इंटरव्यूअर था। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो खौफ होता है कि अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहेगा, तो कुछ भी बोलेगा, तो मेरे माता पिता को कष्ट होएगा, और मैं अपने माता पिता को कष्ट में नहीं डालना चाहता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? स्वामी जी को पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, खौफ भय नहीं आता कि आपके कुछ बोलने से आपकी फैमिली को कष्ट होएगा, मम्मी पापा को कष्ट होएगा, तो स्वामी, या आपको कष्ट होएगा, आपको भय नहीं आता? स्वामी जी बोले, मुझे तो भय में डाला ही नहीं जा सकता, और मैं किसी को भय दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पास ही नहीं है वो मैं किस पर कैसे दे सकता हूँ? किसी को देने के लिए मेरे पास भी तो होना चाहिए। और सारे लोग एक दूसरे को क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि उनके पास है ही डर। वो डरपोक है, वो डरपोक है, वही डराता है। और स्वामी जी बोले, अगर मेरे मम्मी पापा या किसी को भी कष्ट होता है, तो उनको उनकी स्थिति से होता है, मेरी स्थिति से नहीं होता। और अपनी अपनी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार है। मेरी स्थिति के लिए मैं, उनकी स्थिति के लिए वो है। और रही बात, आप बोल रहे हो कि फैमिली को कष्ट नहीं होता, तो मेरे लिए फैमिली की परिभाषा मम्मी पापा पत्नी बच्चे 4-5 लोग नहीं है। अब मेरे लिए तो पूरी जगती फैमिली है, तो मैं क्या करूं? और मुझे कष्ट होता है कि ये सारे लोग जाग सकते हैं, पर ये सोए। ये सारे लोग एक जगह खड़े हैं, जो उनका फैक्ट ऑफ द लाइफ है कि वो लोग दुखी है, परेशान है। परंतु एक और लाइफ है, जो उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ है, कि जहाँ वो आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि आनंद स्वभाव है, मौत स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव में नहीं है। और करुणा करके लोग आते हैं, वो बताते हैं कि देखो सच्चिदानंद स्वभाव है। देखो, तुम कान में कीले भी ठोक रहे हो महावीर के, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो रो रहे, ना चिल्ला रहे, ना चीख रहे, ना किसी को ब्लेम कर रहे। इसका मतलब लाइफ में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई कान में कील भी ठोक दे, तो भी हमारी मौज में कुछ फर्क ना आए। हाँ, तो कील छोड़ो, एक गाली भी दे दे तो फर्क आ जाता है। वो कई किलो जैसा भयंकर लगता है हमको। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उपभोग कर रहे हैं। हम गाली का भोग कर रहे हैं, हम तारीफ का भोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एसोसिएट कर लिया अपने आप को कि मैं ये हूं, इसलिए तो भोग कर रहे हैं। और महावीर के कोई एक ऐसी जगह पे खड़े, जहाँ एसोसिएशन ही नहीं है इनके बीच में, तो वो देख रहे हैं कि हाँ, गाली आई, हाँ कान में कीले आए, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो कार को आ रहे हैं, ड्राइवर को थोड़ी आ रहे हैं। तो महावीर ने कहा भेद विज्ञान, ये भेद समझ ले कि ये ड्राइवर ड्राइवर है, कार नहीं है। और कार कार है, कार ड्राइवर नहीं है। तो कार भोग उपभोग कर रही है, पेट्रोल भी पी रही है, धुआं भी छोड़ रही है, लेकिन ड्राइवर थोड़ी पेट्रोल पी रहा है या धुआं छोड़ रहा है। ड्राइवर तो अपनी जर्नी कर रहा है, और वो जर्नी जागा हुआ है, तो उसका एक लक्षण है कि वो मजे में होगा, किसी से प्रभावित नहीं होगा। और सोया हुआ है, तो उसका एक लक्षण है कि वो खुद भी भोग उपभोग में कर रहा होगा, वो खुद भी झूले में झूल रहा होगा, सुख दुख के, मान अपमान के, निंदा प्रशंसा के। तो हमें हमारी भटकन दिखाई नहीं देती, हमारी कंफ्यूजन्स दिखाई नहीं देती। और जो अपने कंफ्यूजन्स के प्रति जाग जाए, तो बड़ा मजेदार है, वो जाल से बाहर आने लग गए। तो कैसे हम इस जाल से बाहर आ जाए, इसके लिए सारे सूत्र है, ये इशारा कर रहे हैं, सूत्र मतलब संकेत कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि देखो, वो जो भोग उपभोग कर रहा है, वो औदारिक शरीर है, वो वैक्रिय शरीर है, वो आहारक शरीर है, वो तेजस है। कार्मल शरीर उपभोग से मुक्त है। लेकिन उपभोग से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि वो उपभोग नहीं कर रहा है। बड़ी मजेदार बात है, वो उपभोग कर नहीं रहा, लेकिन करवा रहा है। तो यहाँ हमने बात की दो शब्द को अगर हम समझे, और ये दो शब्द बड़े मजेदार है। एक शब्द है काम, दूसरा है भोग। दोनों एक नहीं है।
काम यानी कामना, इच्छा, वासना। काम का मतलब खाली सेक्स ही नहीं होता है। काम का मतलब है इच्छा। तो एक है काम और दूसरा है भोग। तो जो कार्बन शरीर है वो काम रूप है। और इस काम की वजह से सारे शरीर भोग कर रहे हैं। पिता ने पैसा कमाया इसीलिए सब लोग लग्जरी का भोग कर रहे हैं। तो काम है कार्बन शरीर। वो काम रूप है, कारण रूप है। और कामना अंतहीन है। एक पूरी हुई नहीं उससे पहले दूसरी स्टार्ट हो जाती है। हम्म। ये अंतहीन है। खिल गए गुल तो पैदा और कलियां हो गई। तमन्ना के लिए, वासना के लिए, कामना के लिए ऐसा बोला जाता है, खिल गए गुल तो कलियां और पैदा हो गई। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब आप कंपनी में सीईओ हो गए हो, तो भी आपके भीतर क्या आएगा? रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट पोस्ट और क्या हो सकती है? नेक्स्ट और ताकत कैसे हाथ में आ सकती है? महत्वाकांक्षा दौड़ाती जाती है। ये काम है। आकांक्षा काम है। तो कार्बन शरीर यानी काम रूप शरीर। और अनुभवी लोगों ने क्या बोला? वो बोलते ना, संसार बंधन है, संसार दुख है, संसार जीवन है। तो किस संसार की बात कर रहे हैं? क्या ये जो सुंदर आकाश, धरती, पेड़ पौधे, हरियाली, ये सब, ये संसार है? नहीं। ये कहाँ बंधन रूप है? आकाश ने कहाँ बांधा? या हरियाली ने, जंगलों ने, नदियों ने, पहाड़ों ने, धरती ने, मौसम ने? ये संसार तो बड़ा सुंदर है, बड़ा मजेदार है। अपनी मस्ती में देखो नदियां बह रही है। अभी हम जाने वाले हैं 4 धाम के लिए। अक्टूबर में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, काफी लोग एक साथ जाना चाहते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब इसे देख के किसको कहेंगे ये संसार बंधन रूप है? लेकिन किसको संसार बोला? तो ज्ञानियों ने क्या जवाब दिया कि कामानाम हृदये वास संसार इति प्रकीर्तित। काम का हृदय में वास होना, बस वही संसार है। तो ये बाहर दिखने वाला संसार बंधन थोड़ी है। ना घर की चार दीवारी ने आपको बांधा कि तुम यहाँ रहो रहो, रहना ही पड़ेगा। वो थोड़ी रोती है कि यहीं बैठे रहो। ना तुम्हारा ऑफिस तुम्हें बांध रहा है कि नहीं नहीं तुम प्लीज घर मत जाना, यहीं पे रहना। ऑफिस भी कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी मर्जी तुम जाओ, ना मर्जी मत जाओ। इतना ही तो होगा कि तुम नहीं जाओगे तो सैलरी कट जाएगी। पर सैलरी की वासना ने हमको ऑफिस से बांधा है। ऑफिस ने नहीं बांधा। लोग बोलते हैं अरे टाइम बिल्कुल नहीं है, इतना बंधी हुई एकदम शेड्यूल है मेरा। अरे इसको इसको बांधा किसने इस शेड्यूल को? शेड्यूल ने तुमको बांधा या तुमने शेड्यूल को? लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भूल ही जाते हैं कि स्केड्यूल तो मैंने बनाया था, जॉब तो मैंने ज्वाइन की थी। मैं अपनी वासना की वजह से बंधा हूँ। लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, बॉस की वजह से बंधा हुआ हूँ, ड्यूटी की वजह से बंधा हुआ हूँ। नहीं नहीं, ड्यूटी की वजह से नहीं बंधे हुए हो। तुम्हें कुछ चाहिए इसलिए तुम्हें ड्यूटी से बंधे हुए हो। वो जो चाहत है, वो जो काम है। और वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, दिख नहीं रही है लेकिन सबको जला रही है। तो किसको बोला? कामना नाम हृदय वास संसार इति प्रकृति। तो काम का हृदय में वास वही संसार है, बस। इसके सिवा ना पति पत्नी संसार है, ना बच्चे संसार है, ना घर परिवार संसार है, ना तुम्हारे रिश्ते नाते संसार है। इन सब एक संसार नहीं है। ये सब तो बड़े मजे से है, सब अपनी अपनी स्थिति में है। लेकिन हमारे हृदय में वासना है, हमारे हृदय में कामना है, हमारे हृदय में इच्छा है, हमारे हृदय में अहंकार है। बस वो बंधन है, वो संसार है। तो लोग बोलते हैं संसार से कैसे मुक्त हो जाऊं? अभी भी कितने लोगों के फोन आते हैं, हम ऐसे बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं लेकिन हम संसार से मुक्त कैसे हो जाए? अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? हमें आपके साथ ज्वाइन होना, आपके आश्रम में रहना, हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं।
अरे भाई, तुम किसको संसार बोल रहे हो? तुम सोचते तुम घर छोड़ के आश्रम में आ जाओगे तो तुम संसार से मुक्त हो जाओगे? तुम आश्रम में आके नया घर बसा लोगे। क्योंकि कामना तो हृदय में है ना, वो जहां जाएगी वहां फैलती जाएगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भव की तृष्णा ही संसार है। ये जो तृष्णा है बस वो भव है, वही संसार है। और ये तृष्णा की बेल कैसी है? तो बोलते हैं अमर बेल है, मरती नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो जीर्ण हुई नहीं, हम जीर्ण हो गए, हम बूढ़े हो गए, तृष्णा तो मरी नहीं। वे आदमी बूढ़ा हो गया लेकिन वासना मरी क्या? अभी भी जवान लड़की दिख जाए तो वही वासना वही खड़ी हो जाएगी वापस। चाहे वो भोग 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 उपभोग करने में समर्थ नहीं है, लेकिन वासना थोड़ी खत्म हो गई है। और कुछ नहीं कर सकेगा तो उसकी फोटो देख के ही खुश होएगा, टच करके ही खुश होएगा, कल्पना कर करके ही खुश होएगा। अरे अब शरीर तो कुछ कर नहीं सकता तो मन थोड़ी कल्पना करना रुक जाएगा। मन कल्पना करता जाएगा। मरते दम तक आदमी की कल्पना और वासना वही खड़ी रहती है। तो आदमी भोग कर रहा है, शरीर से भी कर रहा है और मन से भी कर रहा है। शरीर की क्षमता चुक जाती है लेकिन मन की क्षमता, वो चुकती नहीं। तो कार्बन शरीर जो है वो काम रूप है, भोग रूप नहीं। भोग कर रहा है औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस। और ये भोग करने में सब एक दूसरे को सहयोग भी दे रहे हैं। औदारिक खा रहा है तो तेजस पचा रहा है। एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं ना। पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं भोग करने के लिए। लेकिन कामना ऐसी है कि दोनों को लड़ाती है, तृप्ति नहीं होने देती है। और ये कभी तृप्त होती ही नहीं। तो ज्ञानी जिन्होंने कहा कि कामना संसार है, घर संसार नहीं है। घर छोड़ने से कोई संसार त्यागी नहीं हो जाता है। ये हम भूल समझ बैठते हैं कि उसने घर बार छोड़ दिया तो उसने संसार का त्याग कर दिया। जैसे कोई दीक्षा ले रही तो हम बोलते हैं वो इन्होंने संसार का त्याग कर दिया। तो हम भूल कर रहे हैं। उसके हृदय में अगर कामना है तो उसने जरा भी संसार नहीं त्यागा है। और कामना ऐसी है जहां जाएगी वहां फैलेगी, अमर बेल है। हर आचार्य के भीतर होता है सारे लोग मेरे संग में आ जाए, मेरा संग बड़ा हो जाए। और कोई बड़े बड़े उद्योगपति कैसे मेरे संघ के सदस्य बन जाए। और जब बनने लग जाते हैं तो उन आचार्यों का अहंकार देखो। कोई एक दो बड़े उद्योगपति शहर के उनको प्रतिष्ठा देने लग जाए तो बस, वो आचार्य तो अपने आप को एकदम सक्सेसफुल आचार्य मान लेते हैं। तो संसार खत्म हुआ क्या? और अगर उनके बड़े बड़े उद्योगपति जो उनके संघ में संस्था में चंदा दे रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो किसी और के स्टेज पे चले जाए भाषण देने और वही अच्छे शब्द किसी और को बोलने लग जाए, जो आपको महिमा मंडित कर रहे थे कल, वो आज किसी और को महिमा मंडित करने लग जाए, अब आपको मजा आएगा या दुख आएगा? हम कितने मूर्ख लोग हैं, हम कहते हैं इन्होंने संसार छोड़ दिया। अरे संसार कामना को बोला है। इसलिए मत सोचो कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो तुम संसार त्यागी होगे और वैरागी होगे और मुक्त हो जाओगे। वहां भी सब जगह संसार ही संसार है। एक सफेद कपड़े वालों का है, कोई रंगीन कपड़े वालों का है, लेकिन संसार चारों ओर है, क्योंकि संसार तो कामना में है। और कामना हृदय में है, वासना दिल दिमाग में है। तो संसार छोड़ने का मतलब परिस्थिति बदलना नहीं है, कपड़े बदलना नहीं है, वेशभूषा बदलना नहीं है, रंग रूप बदलना नहीं है कि अभी बाल है, बाल हटा दो तो संसार छूट जाएगा। बड़ा मजेदार हो रहा है अभी ये वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं ना। तो लोग कोई कोई सुनते हैं तो मस्त कमेंट करते हैं। एक कमेंट आया, वैभवश्री जी आप तो 5 शरीर की बात कर रहे हो पर आपका तो छठा शरीर और है। मैं हैरान हूँ, छठा शरीर? बोलते आपका मेकअप शरीर भी तो है एक। और मुझे इतना मजा आया। देखो लोगों ने कैसे निकाला। कैसी उनकी मस्त प्रज्ञा है, लेकिन प्रयोग कहीं और हो रहा है, कोई बात नहीं। कह रहे आपका मेकअप शरीर भी है। और वे सब कुछ ही मेकअप ही है, औदारिक भी मेकअप है।
इनसे ब्रेकअप होना हो जाए इसके लिए तो सारी यात्रा है। वैक्री भी मेकअप है, आहारक भी मेकअप है। और मेकअप क्यों हो रहा है? क्योंकि कामना है। वो कामना दिखाई दे जाए। तो काम उपभोग करती ही नहीं लेकिन कराती है। काम की वजह से भोग हो रहा है। पांच इंद्रियों की अगर हम व्याख्या में जाते हैं तो वह बोलते हैं ये जो आंख और कान है ना, ये काम इंद्रिय है। और जो नाक मुख और त्वचा है वो भोग इंद्रिय है। भाई नाक भोग करती है, सुगंध का है दुर्गंध का, लेकिन कामना नहीं कर सकती। मुख भोग करता है स्वाद का, लेकिन कामना नहीं कर रहा है। कामना कौन कर रहा है? आंख देखते ही कामना करती है, वासना जग जाती है। मिठाई देखी, वासना जग गई। तो आंख थोड़ी मिठाई खाएगी, खाएगी तो मुंह। लेकिन वासना आंख ने देख के या कान ने सुन करके। कान ने सुना, अरे तुम अमृतसर जा रहे हो, तुम अगर छोला कुलचा जरूर खाना। अरे बस शब्द सुना। आगरा जा रहे हो, पेठा जरूर खाना। कलकत्ता जा रहे हो, कलकत्ता वाले भी बैठे ना, वो कलकत्ता का क्या आता है कुछ विशेष, तो वो क्या बोलते हैं उसका वर्ड, अभी मेरे मिस हो गया। तो वो जरूर खाना। बस ये सुना कान ने, वासना जग गई मन में, और भोगो भोग किया मुख ने। तो ये कान और आंख, ये काम इंद्रिय बोले इनको। ये देखती है और सुनती है और कामना जगा देती है। और जैसे कामना जगी, नासिका, हाथ, मुख, त्वचा, ये सब उसको भोग उपभोग करते हैं। तो कोई काम इंद्रिय है, कोई भोग इंद्रिय है। ऐसे पांचों शरीर में कार्बन शरीर काम इंद्रिय है, काम शरीर है, काम रूप है। और काम रूप होने की वजह से ये अनंग है। काम को, काम का एक पर्यायवाची शब्द अनंग, उसका अंग नहीं है। वो खाली काम कर सकता है लेकिन अंग नहीं, भोग नहीं सकता। भोगेगा कौन? भोगेगा वो अंग, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, क्योंकि उनके पास अंगोपांग है। सहायता कौन करेगा? तेजस, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बॉडी है। आग जगेगी जलेगी नहीं पेट में तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन पच गया, उसके जो प्राण ऊर्जा पैदा हुई, उस ऊर्जा का वापस प्रयोग नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे जर्नी कैसे करेंगे? तो तेजस सहयोगी बन रहा है, वो भी भोग उपभोग कर रहा है एक तरह से। एक तरह से तो नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास भी कोई अंगोपांग नहीं है, लेकिन एक तरह से कर रहा है क्योंकि वो इन सबके साथ सम्मिलित है। कार्बन भी एक तरीके से तो भोगोपभोग नहीं कर रहा है लेकिन करवा वही रहा है। तो सूत्र है, निरूप भोग मंत्यम। अंतिम शरीर जो है वो निरूपभोगी है, उपभोग से रहित है। वो एज प्रत्यक्ष खाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वासना उसी की वजह से है खाने की। लेकिन ये सब क्यों है? इसका कारण शरीर नहीं है। शरीर को कोई भी दंड मत दो, कारण है वह जो इस शरीर के साथ एसोसिएट हो गया। और वो जो एसोसिएशन है वो राइट नहीं है, वो है नहीं, वो माना हुआ है। और जो माना हुआ है उससे जागा जा सकता है। और जैसे जागे और सपना खत्म। और पूरी रात सपने में थे अपन, लेकिन जैसे ही जागे, हमने थोड़ी सपने को हटाने के लिए कोई प्रयास किया, ये सपना जाओ, ये सपना जाओ, ये सपना जाओ। हमें कुछ भी नहीं पता, जैसे ही जागे सपना खाए। तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जिस जागा उसका कर्म गायब। जो जागा ही नहीं उसको ही सारे कर्म है। तो भगवान से पूछा गया कर्म क्या, तो उन्होंने कहा प्रमाद, मूर्छा। धर्म क्या? अप्रमाद, अमूर्छा। और नहीं कहिए कर्म हटाओ, वो कर्म हटाओ। अभी सिखाया जाता है अंतराय कर्म तोड़ने के लिए वो करो, ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ने के लिए ये तप करो, दक्षिणावरणीय कर्म तोड़ने के लिए ये पूजा करो, अंतराय कर वेदनीय कर्म तोड़ने के लिए ये पूजा करो। मंदिर में आठ आठ कर्मों की अलग अलग पूजाएं कराई जाती है। लोग सोचते हैं कर्म टूट गए। एक एक कर्म, पागल है। थोड़ी एक एक सपने को तोड़ा जाता है, बस जाग जाओ सारे सपने खत्म। तो महावीर ने नहीं बोला था ये सारी बातें जो पीछे बताई जाती है ना, सारे आचार्य लोग बताते हैं, संग में ऐसी बातें चलती है। ये यात्रा कर लो तो ये कर्म टूट जाएंगे, नवाणु यात्रा कर लो वो हो जाएंगे। अरे कितनी यात्रा कर लो, तुम नवाणु यात्रा कर रहे हो, और वो जो डोली वाला डोली लेके जा रहा है सुबह से शाम तक 3 बार 4 बार चक्कर काट लेता है, वो कितनी नवाणु यात्राएं कर चुका है।
हाँ, तुमने एक नवाणु यात्रा क्या कर लिया रे, और वो डोली वाला कितनी नवाणु कर रही, और उसके साथ तो तुम झगड़ा कर रहे हो कि मैं इतने 1,000 रुपए नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और वो, लेकिन ऐसे ही है लोग, उनको अपनी नवाणु यात्रा का इतना अहंकार हो जाता है, वो नवाणु यात्रा क्या करके आते हैं, हर कोई उनके गले में वो माला वाला पहनाता है, शॉल पहनाता है, रुपए देता है, प्रभावना करता है, वो खुद भी जिमण करता है। वो भूल जाते हैं कि नवाणु यात्रा कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे। डोली वाले सुबह से शाम तक में कितनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं कर रहा है, इनको कोई माला नहीं पहना रहा है। पर ऐसे ही है, भगवान ने नहीं बोला है कि कर्म को काटने के लिए ये करना पड़ेगा। ये पीछे के हम मूर्ख लोग बोल रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। थोड़ी कमरे के कोने कोने से अंधेरा मिटाने के लिए हमको कोने कोने में कुछ करना पड़ेगा। बस एक स्विच ऑन हुआ, लाइट लगी और अंधेरा मिट गया। तो भगवान ने कहा, जो जागा वो धर्म में, जो सोया वो कर्म में। सोए हुए का संसार है, जागे हुए के लिए तो यही निर्माण है। और सोया हुआ आदमी सवाल करता है, फिर मोक्ष हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है वहां पे। तो मोक्ष के आगे क्या स्टेप होता है, क्या मोक्ष के बाद भी कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ होता है? ये सारे सवाल कौन कर रहा है? और महावीर कहते हैं, तू कुछ सवालों के जवाब मत ढूंढ, तू अपनी मूर्छा जगा, तुझे सब उत्तर मिल जाएंगे। मूर्छा से बाहर आ, तो उन्होंने कहा मूर्छा संसार है, मूर्छा परिग्रह है, सामान परिग्रह नहीं है। आपके पास कितने कपड़े, आप रोज नए कपड़े पहनते हो, तो कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह का है मूर्छा में, जब मान लिया कि मैं ये हूं। लेकिन मानना बड़ा मजेदार है, कोई मान लेता मैं हूं, कोई मान लेता नहीं हूं। ऐसे कोई मान लेता मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और फिर पूछता अब आगे क्या करें। अरे इसका मतलब है कि तुमने माना है, तुमने जाना ही नहीं है। और मान्यता अच्छी हो या बुरी हो, सपना अच्छा लगे या बुरा लगे, सपना तो सपना है। और होश आने के बाद कोई सपना रहता नहीं, जाग जाने के बाद कोई सपना बचता नहीं है। तो सो कॉल्ड धार्मिकों के सपने अलग है, सो कॉल्ड अधार्मिकों के सपने अलग है, लेकिन सपने तो सपने हैं। और सपने देखने वाली मशीन, यानी जो प्रोजेक्शन कर रही है, वो जब तक चल रही है तब तक ये सब कुछ चालू रहता है। तो संसार का है हमारे प्रोजेक्शन में, हमारी कामना में, हमारी वासना में। तो कार्बन शरीर उपभोग नहीं कर रहा है, लेकिन काम रूप है। और बाकी सारे शरीरों को लाइट देता है, अच्छा तुम करो, जाओ उपभोग करो, औदारिक करो, वैक्तिक करो, आहारक करो। तो कौन औदारिक से करता है, कौन वैक्रिक से करता है, वो सब अलग अलग ने चुन लिया, अलग अलग गद्दी चुन ली अपनी अपनी, है ना। मनुष्य और तिर्यंचों ने औदारिक चुन लिया, किसी ने वैक्रिक चुन लिया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। शायद ये सूत्र क्लियर हुआ होगा, निरुपभोग मंत्यम, उपभोग से रहित है अंतिम चरम कर्म शरीर। लेकिन यही काम रूप है, इसीलिए उपभोग, इसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। बस इतना क्लियर हो जाए हमको, हमको हमारी स्थिति क्लियर हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। और मेकअप तो सारा ही मेकअप ही है, औदारिक भी मेकअप है, आरक भी मेकअप है। मेकअप का मतलब जो बनाया गया है, तो ये सब कुछ तो बनाए गए हैं ना। और जो है वो तो शरीर से मुक्त है, उससे जाग जाए। बस जागने वाला धर्म में है। और बाकी जो कर्म काटने के लिए बोलता है, ये करूँ वो करूँ, तो वह कर्म ही करता जाएगा, क्योंकि वो सोया हुआ है। तो महावीर ने क्वालिटेटिव चेंज की बात बोली थी, क्वांटिटी चेंज की बात नहीं बोली थी। और हम सोचते हैं क्वांटिटी कैसे, हमारे कर्म हल्के कैसे हो जाए, हमारे पाप हल्के कैसे हो जाए। अरे भाई, पाप है ही नहीं, तुम जागो तो सही, पाप का कोई कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम सोए हो इसलिए पाप है, जागे उसके लिए कोई पाप ही नहीं है। और सूरज को बादल आवरित कर ही नहीं सकते, क्योंकि सूरज कहीं है, बादल कहीं है। बादल तो एक छोटे से टुकड़े पे है, और वो सूरज के पास पहुंच ही नहीं सकता है बादल तो। हम कहते हैं नहीं नहीं, बादलों ने ढक दिया है, कर्मों ने हमें ढक दिया है, कर्मों ने बांध लिया है। अरे कर्म बांध ही नहीं सकते, उनकी क्या सत्ता है बांधने की। हमने शराब पी करके अपने आप को बादल मान लिया है, तो हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं, शराब की मूर्छा से बाहर आ जा, तुझे पता लग जाएगा तू ड्राइवर है बाबा, तू कार नहीं है। बस, तू कार नहीं है, इतना समझ आ जा, इतना होश पे खुद से, अनुभव से आ जाए, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं।
तो लोग बोलते हैं फिर क्या करना होगा, अरे भाई कुछ करने की जरूरत ही अज्ञान अवस्था में होती है। ज्ञानी कुछ करता ही नहीं है। तो क्या फिर वो निकम्मा हो जाता है? नहीं, वो निकम्मा भी नहीं होता। एक अर्थों में तो हो गया निकम्मा, निष्कर्मा, क्योंकि कोई कर्म ही नहीं है, कामना ही नहीं है। लेकिन फिर भी उससे कर्म हो रहा है। लेकिन अब वो जो कर्म हो रहा है उसमें बंधन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई वासना ही नहीं है, कामना ही नहीं है। और वो कर्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कर्म है नहीं। इसीलिए ज्ञानी बेबूझ होते हैं। और हम उनको अपने अज्ञान से बूझना चाहते हैं तो कभी बूझ सकते नहीं है। तो लोग बोलते हैं गुरु को पहचान सकते हैं, स्वामी जी बोलते हैं गुरु को ही पहचान लिया तो तुम गुरु से बड़े हो गए ना। तुम गुरु से बड़े हो गए तो फिर वो सामने वाला गुरु कहाँ हुआ? वो तो लघु हो गया अगर उसको तुमने ही पहचान लिया, तुमने ही समझ लिया, तुमने ही बूझ लिया। तो बड़े मजेदार होते हैं वो कोई अर्थों में पता लगता है कि है, और कोई अर्थों में पता लगता है पता नहीं क्या है। और किसी के भी बारे में टिप्पणी देना कितना आसान है। और वही दे रहे हैं राय, जिनको खुद का पता नहीं है। तो कैसे हम होश में आए, इसके लिए सारी बातें हैं। ये शरीर विज्ञान भेद विज्ञान के लिए है। ये शरीर में नहीं हुई जानने के लिए, भेद विज्ञान में जगाने, अब खुद के भीतर का भेद जगाने के लिए हम शरीर को भी समझ रहे हैं। बस इतनी बात है। तो भूले ना, भ्रमित ना बने, खुद खुद के लिए जाग जाए। और इसके लिए आपका ही, हर एक व्यक्ति को अपना ही होश अपने में लाना होगा। बस जो दिशा बाहर रह रही है वो अंदर की ओर मुड़ जाए दृष्टि। बस यही मार्ग है कि दृष्टि भीतर की तरफ मुड़ जाए। हम्म, कितना मजेदार वो बोला कि मैं न मंदिर गया न मैं मस्जिद गया, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। न मैं मंदिर गया न मैं मस्जिद गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओ, सबको धन्यवाद।